राहुल गांधी को भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में कोई जानकारी है नहीं, हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, चले जाते हैं। उनको ठीक से अध्ययन करें, हिंदू धर्म की ठीक से अध्ययन करें। हमारी गीता, रामायण, वेदों का थोड़ा अध्ययन ठीक से करें, तब उनको मालूम होगा कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों ही परस्पर सबसे बड़ा जो जोड़ है, और उनके हिंदू और हिंदुत्व के बांटने से कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अल्पज्ञानी है, उनके इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। क्या वो आप मानते हैं कि वो हिंदू हैं? हम नहीं मानते उनको हिंदू। क्यों? इसलिए कि उनकी माता जी यहूदी हैं या फारसी हैं, जो भी हो। पिताजी उनके राजीव गांधी, उन्होंने शादी किया था और उनसे पैदा हुए वो उनके बच्चे हैं। इतना ही हम लोग मानते हैं कि भारत में पैदा हुए तो भारतीय हैं। हिंदू धर्म, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है, इसलिए गाय हमारी माता भी नहीं है और गाय के मांस खाने में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। कैसे देखते हैं इसको? ये दिग्विजय सिंह गाय का मांस खाते हैं इसलिए कि कांग्रेस का लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो खाते होंगे तो उनको लगता होगा। हमारे पूरे किसी भी वेद में, पुराण में, हमारे गीता में, रामचरित में कहीं भी इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। और वो जो बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद, वो सावरकर जी की, वीर सावरकर की, तो वीर सावरकर को उन्होंने अध्ययन नहीं किया ठीक से। वो केवल गुमराह करने का काम लोगों को और सावरकर जी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी, सभी लोग समझदार हैं, सब लोग समझते हैं उनके इस तरह के मूर्खतापूर्ण। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सेवा लंबे समय से कर रहे हैं इसलिए वो गाय खाते होंगे, तो क्या खाते होंगे? जो भी कांग्रेस नहीं, हम उनका दिग्विजय सिंह के लिए कह रहे हैं। क्यों कांग्रेस में है, लंबे अरसे तक हो सकता है उस पार्टी की वैसी संस्कृति हो, वो गाय का मांस खाते हों। इसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हम लोग ज़रूर ये कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति में कहीं भी गाय का मांस, गाय को हम माता मानते हैं, हम पूजा करते हैं। तो माता हम कह नहीं सकते, वो जानवर के बच्चे को पैदा, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो कुछ भी है। सही। तो इस पर आप लोगों को तो मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। इस तरह के अगर गाय हमारी माता के ऊपर अगर इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं नहीं कराएंगे लोग, बहुत पार्टी में हमारे तमाम लोग हैं, इसको संज्ञान में लेंगे, लेके गंभीरतापूर्वक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई भी। ओवैसी को भाषण को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा है कि जब योगी जी मठ पकड़ लेंगे और मोदी जी हिमालय पर चले जाएंगे तो तब तुम्हारी हिंदू रक्षा कौन करेगा? इसको किसे देखते हैं? ये जो है ओवैसी अपने आप को हिंदुस्तान के जिन्ना के रूप में स्थापित करना चाहता है। अभी ये जो इतने सेकुलर दल हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपनी राजनीति चलाते हैं, ये उनको चुनौती दे रहा है। भविष्य के लिए हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा ओवैसी है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमान अविभाजित भारत के जिन्ना को नेता मान लिए, और जिन्ना ने जिस तरीके से आंदोलन चलाया और डायरेक्ट एक्शन का नारा दे करके हिंदुस्तान में 11-12 लाख लोग को मरवाने का काम किया, उसी रास्ते पर ओवैसी चल रहा है। और जो भाषा बोल रहा है, वो ये चाहता है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक छत्र नेता बन जाए और जिन्ना के रास्ते पर जा कर के हिंदुस्तान को फिर विघटित करने का काम करें, उसी पर चल रहा है। लेकिन अब ये हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं, आज का हिंदुस्तान स्वाभिमानी हिंदुस्तान है, अपने अधिकार को जानता है, लड़ना मरना भी जानता है। हिंदुस्तान आज शक्तिशाली भी है, समृद्धशाली भी है, और जनता भी यहाँ की जागरूक है। ये ओवैसी के कहने से कुछ नहीं। राजनीति में इस तरह का भाषण, वो भी पूरे हिंदू समाज को उन्होंने चुनौती दिया है या धमकी ही है। लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार अगर गई तो ऐसे हिंदुओं पर इस तरह के अत्याचार होंगे? क्या आपको लगता है कांग्रेस, मोदी और बीजेपी की सरकार? ये कांग्रेस के ज़माने में ऐसा हुआ भी है। एक बार जिस तरीके से एक कानून बनने जा रहा था, जब
मनमोहन सिंह की सरकार थी 2011-12 में एक कानून का मसौदा आया था कि जिस तरह से SC/ST का कानून देश के अंदर है, उनको जाति सूचक शब्द से या कोई आप अभद्र बात करते हैं तो आपके ऊपर SC/ST का मुकदमा होता है। इसी तरह का कानून मनमोहन सिंह की सरकार लाने जा रही थी कि जो अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित करेगा या जाति सूचक शब्द से वो करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस तरह के मुकदमे दर्ज होंगे। लेकिन वो कानून बन नहीं पाया। भारत चाहता है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक छत्र नेता बन जाए और जिन्ना के रास्ते पर जा कर के हिंदुस्तान को फिर विघटित करने का काम करें, उसी पर चल रहा है। लेकिन अब ये हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं, आज का हिंदुस्तान स्वाभिमानी हिंदुस्तान है, अपने अधिकार को जानता है, लड़ना मरना भी जानता है। हिंदुस्तान आज शक्तिशाली भी है, समृद्धशाली भी है और जनता भी यहाँ की जागरूक है। ये ओवैसी के कहने से कुछ नहीं चला। राजनीति में इस तरह का भाषण, वो भी पूरे हिंदू समाज को उन्होंने चुनौती दिया है या धमकी ही क्या है। आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार अगर गई तो ऐसे हिंदुओं पर इस तरह के अत्याचार होंगे? क्या आपको लगता है कांग्रेस, मोदी और बीजेपी की सरकार? ये कांग्रेस के ज़माने में ऐसा हुआ भी है। एक बार जिस तरीके से एक कानून बनने जा रहा था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2011-12 में एक कानून का मसौदा आया था कि जिस तरह से SC/ST का कानून देश के अंदर है, उनको जाति सूचक शब्द से या कोई आप अभद्र बात करते हैं तो आपके ऊपर SC/ST का मुकदमा होता है। इसी तरह का कानून मनमोहन सिंह की सरकार लाने जा रही थी कि जो अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित करेगा या जाति सूचक शब्द से वो करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस तरह के मुकदमे दर्ज होंगे। लेकिन वो कानून बन नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त विरोध किया और तब तक उनकी सरकार चली गई। इस तरह का कानून नहीं बना। लेकिन कांग्रेस का हम समझते हैं कि अब तो कभी आना ही नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है देश में, कभी आ भी जाए तो ऐसी आशंका जरूर रहेगी कि हिंदुओं को दबाया जा सकता है। और जिस तरीके से उनके सरकार में हिंदू टेररिज्म और भगवा आतंकवाद का ये नारा दिया गया था और उसके आधार पर तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, इस तरह की कार्रवाई वो कर सकते हैं, कानूनी बना सकते हैं। इसके ये कांग्रेस के वो नेचर में है, उनको वो अपनी वोट बैंक बनाने के लिए वो ऐसा कानून भी ला सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यूपी में अगर बाई द वे अगर अखिलेश की सत्ता मिला तो वो भी ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, कतई कुछ नहीं। यहाँ पर योगी जी के नेतृत्व में फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, हम लोग अभी जन विश्वास यात्रा लेके घूम रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त जनता का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि फिर इस बार 325 सीट से तो आगे बढ़नी ही बढ़नी है। उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।